हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आप लोग जानते हो कि हमारा क्या था कि हमने एक मतलब जो इंडियन इकोनॉमिक्स की जो सीरीज थी एमसीक्यू की, वो हमने कंटिन्यू कर दी है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले करने की तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप बेल आइकन को भी आप क्या हिट कर दो। क्यों? क्योंकि आने वाले जो टाइम में होगा कि आपको लगभग अभी तो इंडियन इकोनॉमी की मिल रही है, इसके अलावा भी आपको क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आपको नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप पता कर पाओगे हाँ वीडियो आ गई है। ठीक है, तो आपको ना बेल आइकन को हिट करना जरूरी है। ठीक है, और आप वीडियो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है उनकी भी हेल्प हो सके, वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें क्या होता है कि जब हम सबको साथ लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा हमारा क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आज की जो हम वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो वो हमारा क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा और थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था कि आपको जो हमारा 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, वो ऑप्शन वाइज थे। ठीक है, तो वहां पर अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको सारे टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो हम देखेंगे वो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग टाइप का होगा। ठीक है, आप लोग गैस कर सकते हो किस टाइप का। अगर गैस कर तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हमारा कुछ ट्रू और फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि पेपर में जब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम मतलब सीबीएसई से मतलब एक्सपेक्टेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन पैटर्न को डाल सकती है। तो इस वीडियो में जो हमारा थर्ड पार्ट है हमारा, उसके सेकंड पार्ट में जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या फिल इन द ब्लैंक्स पे बात करेंगे, प्लस जो हमारा ट्रू फॉल्स होंगे उस टॉपिक पे भी देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या होगा कि आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आपको दो ऑप्शंस दूंगा, आपको बताना है कि क्वेश्चन में क्या आएगा, कि आपका फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृषि सुधारों के कारण कृषि उत्पादकता में डैश हुई है। ठीक है, क्वेश्चन अगेन रिपीट करो, कृषि सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता डैश हुई है। तो ऑप्शन आपके दो है, क्या बढ़ी है या फिर ऑप्शन आपका क्या घटी है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम स्टार्ट हुआ है। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा, आंसर इसका क्या होगा, आपका फर्स्ट क्या होगा कि आपका बढ़ी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग भी सुनते आप कहोगे वाह क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो हमारा मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की विशेषता में डैश रही है। ठीक है, डैश रही है। अब आपको इसमें दोनों ऑप्शन में से आपको एक भरना है, क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि हुई है या फिर उत्पादकता में कमी हुई है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया और आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा हमारा क्या है कि हमारा जो उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी लेवल क्या वो ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि। और हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, थर्ड। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने मतलब हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक, आप वहां पर भी हमें क्या फॉलो कर सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको पूछना है, ठीक है, तो आप हमें जाके वहां पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड है, देखते हैं, डैश बेरोजगारी भारतीय कृषि की आंतरिक विशेषता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, डैश, ठीक है, बेरोजगारी भारतीय कृषि की आंतरिक विशेषता है। तो आपके यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, पहला क्या आपके चक्रीय, दूसरा आपका ऑप्शन है छिपी हुई। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या, छिपी बेरोजगारी। ये सारे टॉपिक को मैं आपको डिटेल में पढ़ा रखा। अगर आप लोग इस डिटेल को चेक करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और वहां पर आप सारे टॉपिक आपको इजी देख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टर भूमि, ठीक है, प्रति हेक्टर भूमि के डैश से है। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टर भूमि, ठीक है, के डैश से है। ठीक है, तो आपके जो दो ऑप्शंस होंगे वो क्या है, उत्पादन, दूसरा आपका क्या है, आगत।
तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते रहिए। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप चीजों को कंटिन्यू कर लो। तो फाइनली आप लोगों का टाइम क्या होता है, अब होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आपका उत्पादन। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, मींस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हरित क्रांति का विस्तार सभी क्षेत्रों में डैश है, ठीक है। हरित क्रांति का विस्तार सभी क्षेत्रों में एक समान डैश है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है रहा है, ठीक है, नहीं है, नहीं रहा। तो टाइम आप लोगों का स्टार्ट होता है। तो फाइनली जो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, नहीं रहा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हरित क्रांति थी हमारे भारत के मतलब सिर्फ कुछ हिस्सों में ही देखी गई थी और मैंने आपको डिटेल में सारे टॉपिक को बता रखा है। तो क्यों हम मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट करें, हम प्लेलिस्ट को ही चेक करें और वहां पर वीडियो को देखिए, देन हम एमसीक्यू वाले पे आए और अपने आंसर को जल्दी हम कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विखंडन की समस्या को कम करने के लिए, विखंडन मतलब जो अलग अलग भूमियां बटी होती हैं, तो विखंडन की समस्या को कम करने के लिए डैश जैसे प्रोग्राम को लाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, चकबंदी, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, सरकारी सुधार। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम फिनिश होता है। जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, चकबंदी, ठीक है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में बता रखा है। अगर आप में से कोई ऐसा जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, तो या तो आप जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पता था आप कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को बताइए कि चकबंदी होती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डैश, ठीक है, कृषि शाख के, ठीक है, बड़े संस्थागत स्रोत है। क्या कह रहा है, डैश कृषि क्षेत्र के, ठीक है, कृषि शाख के बड़े संस्थागत स्रोत है। तो आपका जो ऑप्शन है आपका व्यापारिक बैंक, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो फाइनली आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो आप लोगों का टाइम अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका आंसर होगा व्यापारिक बैंक। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब ये एक संस्थागत स्रोत है, ठीक है। ये किसानों को कृषि से रिलेटेड पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पैसा उधार देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, ठीक है, भारत में वर्ष 1961 से 62 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये आपका क्या है, ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो आपका जो दो ऑप्शन है आपका सत्य और असत्य, ठीक है। तो टाइम आप लोगों का स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप होता है। तो इसका आंसर पहले आप लोग बताइए क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक में ही डिटेल बता दी कि जो हमारी हरित क्रांति थी वो 1960 के दौरान क्या स्टार्ट हुई थी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर मींस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि निरंतर वर्षा पर आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय कृषि निरंतर वर्षा पर आधारित है। अब आप बताइए कि ट्रू होगा कि फॉल्स। आपके ऑप्शन दो है कि ट्रू या फॉल्स। टाइम आप लोगों का स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम क्या होता है, अब होता है। तो इसका जो क्या होता है कि हमारा जो क्या है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा, ट्रू। क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा था जब पहला क्वेश्चन पढ़ा था कृषि में, ठीक है। वहां पर तो पहले बातें हम पूरी तरह से कौन से मतलब वर्षा के पानी पर, मतलब वर्षा था उस पर पूरी तरह से क्या डिपेंड होते थे। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर क्या है, लास्ट है, ठीक। और आप लोग इसको बहुत वेट करोगे, क्वेश्चन लास्ट क्या हो सकता है, आप लोग गैस करो। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्वेश्चन लास्ट क्या होता है आप लोगों के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन जो आपका लास्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यस्थों का उन्मूलन, क्या करो, मध्यस्थों का उन्मूलन भारत में कृषि प्रणाली का एक तकनीकी सुधार है। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। मध्यस्थों का उन्मूलन भारत में, ठीक है, कृषि प्रणाली का तकनीकी सुधार है। आप बताइए ट्रू या फिर फॉल्स है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम्स क्या होता है, अब होता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा आपका फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो मध्यस्थों का उन्मूलन का मतलब क्या था। 3 सुधारों को मैंने पढ़ाया था, तकनीकी सुधार, भूमि या फिर संस्थागत सुधार, और तीसरा मैंने सामान्य सुधार। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जो मध्यस्थों का उन्मूलन था वो कौन सा सुधार था, आपका भूमि सुधार कह सकते हो या फिर आपका क्या है, संस्थागत सुधार। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, मतलब मींस
कि चैप्टर हमारा 3 भी का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बस आप लोग करिए क्या, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नई नई वीडियो को और अच्छे से हम थोड़ा सा आपको ला के देंगे, ताकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस आप लोग चैनल को थोड़ा सा उतने हमारा आप लोग सपोर्ट कर दो, हमारे लिए क्या बहुत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।